तो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के शहर में अटैक कर दिया है टाइटन्स ने और आज हम लोग इनसे लड़ने जा रहे हैं। तो हमारे शहर की सरकार ने हमारे जो शहर है इसके पूरी चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी है, क्योंकि हमारे शहर पे खतरा है टाइटन्स के अटैक करने का, जो कि पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए हमारे शहर में चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई है और ये दीवारों को तोड़कर बोला गया है कि टाइटन्स नहीं आ पाएंगे। लेकिन अभी तक अटैक हुआ नहीं है तो फिर हमें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग सब यही होप कर रहे हैं कि टाइटन्स कभी भी यहाँ पर नहीं आए। और इस साइड आपको दिख रही होगी कि एक नहीं दो गेट बना के रखे ताकि टाइटन से और थोड़ी सिक्योरिटी मिले। दूसरा गेट बस रखा है भाई, ये तो मुझे लग भी नहीं रहा खड़ा किया क्यों है। और आज मुझे काम है बोट से, क्योंकि मुझे बोट से कुछ गन्स ना दूसरे शहर पहुंचानी है। तो मुझे परमिशन भी लेनी है इस गेट से बाहर जाने की। जिसको भी बाहर जाना है नाव से उसको परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो गेट खुलता है। तो चलते हैं अपनी नाव के पास, क्योंकि वहीं से हम लोग सीधा जाएंगे दूसरे शहर। तो मैं आ चुका हूँ अपनी नाव के पास। अब इसे हम लोग चालू करते हैं और हम लोग, ये क्या था, जमीन हिल रही है। अरे जमीन क्यों हिल रही है इतनी तेज? भाई टाइटन्स तो नहीं आ गए? दीवार के बाहर से बहुत तेज आवाजें आ रही हैं, बट दीवार हमारी बहुत ज्यादा बड़ी है यार। टाइटन्स इसको तो कभी पार, ये किसका हाथ है भाई? इतना बड़ा टाइटन, ये तो कोलोसल टाइटन है जो सबसे लंबा टाइटन होता है। अरे यार हमारे शहर में टाइटन्स घुस चुके हैं, जल्दी से हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं जाता हूँ जल्दी से पुलिस के पास, क्योंकि टाइटन्स को रोकने के लिए हम लोग को चाहिए आर्मी। लेकिन हमारे शहर में स्काउट रेजिमेंट भी है, बट यार मैं उसका हिस्सा हूँ नहीं, पर मुझे टाइटन्स को रोकने में इनकी मदद करनी है। पुलिस से जाके कुछ सलाह लेता हूँ मैं। पुलिस सर, टाइटन्स ने अटैक कर दिया है हमारे शहर में, जल्दी से मुझे कुछ बताइए जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तुम यार टाइटन्स को रोकने में हमारी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि तुम स्काउट रेजिमेंट में नहीं हो। स्काउट रेजिमेंट में तो मैं नहीं हूँ, पर मैं कुछ तो कर सकता हूँ। नहीं, जब तक तुम स्काउट रेजिमेंट में नहीं हो तुम क्वालिफाई नहीं करते टाइटन से लड़ने के लिए, वरना तुम मारे जाओगे। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा फॉर्म भर देता हूँ स्काउट रेजिमेंट का। जब तक तुम एक काम करो, कैनन पड़े हमारे पास, एयरपोर्ट में जाओ और उससे हमला बोल दो, जाओ। ठीक है, मैं जल्दी जाता हूँ। मैं जल्दी से जाता हूँ, एयरपोर्ट पे पड़े कैनन को लेके जाता हूँ उस टाइटन के पास और उस पे हमला करता हूँ। देखते हैं क्या उससे टाइटन रुकता है कि नहीं। तो मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के पास। ये पड़ा इनका कैनन और इनकी पुलिस गाड़ी। इसके अंदर रख के ये कैनन को मैं लेके जाता हूँ दीवार के पास। तो कैनन को मैंने इसके डिग्गी में डाल दिया है और मैं अकेला जा रहा हूँ। अभी तो कोई और है नहीं मेरे साथ, लेकिन स्काउट रेजिमेंट बहुत ही जल्द आने वाली होगी। इससे पहले ये टाइटन्स भाई शहर में आके पूरी बिल्डिंग्स और पूरे शहर को खत्म कर दे, हम लोग को इनको रोकना पड़ेगा। जब तक पुलिस वाले सर मेरा जो स्काउट रेजिमेंट का फॉर्म है वो भर देंगे, जिससे कि मैं स्काउट रेजिमेंट का हिस्सा बन जाऊंगा और फिर मैं भी लड़ सकूंगा इन टाइटन से। तो कैनन रेडी है, करता हूँ इसको फायर। तो पहला गोला निकला हमारा सीधा टाइटन की तरफ, पड़ा और टाइटन की छाती पे लगा सीधा जाके। पर ये टाइटन तो रुक ही नहीं रहा भाई, इस पे हम लोग कंटिन्यूअस अटैक कर रहे हैं बट इसको कुछ हो ही नहीं रहा है यार। लगता है कैनन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जल्दी से निकलो यार यहाँ से। ये टाइटन तो पूरा शहर की तरफ बढ़ते जा रहा है और कैनन से इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा यार, हल्का सा भी स्लो नहीं हुआ ये। और अभी तो सिर्फ ये एक ही टाइटन है। ओ लगता है स्काउट रेजिमेंट चालू हो चुका है, क्योंकि इसका लोगो इन लोगों ने बाहर लगा दिया है। मतलब कि अब शायद मेरा फॉर्म भरा गया होगा और मैं हिस्सा बन चुका हूँ इसका। कैनन से तो उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। हम लोग को जल्दी से स्काउट रेजिमेंट भिजवानी चाहिए उसको मरवाने के लिए, और जल्दी से हम लोग को एरन येगर को बाहर निकलवाना चाहिए उसके बेसमेंट से। और मेरा स्काउट रेजिमेंट का फॉर्म भरा गया क्या? हाँ देखो, तुम स्काउट रेजिमेंट में तो आ सकते हो, बट तुम्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा, करीबन 1 लाख। क्या शहर को बचाने के लिए? भाई घूसखोर पुलिस, इन लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं।
एक तो इन लोगों ने एरन येगर को बेसमेंट में बंद करके रखा है, वो अगर बाहर आएगा तो हम लोग को बचा भी सकता है। अब मुझे ही एरन को बाहर निकलवाना पड़ेगा और फिर खुद से स्काउट रेजिमेंट का सामान ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो चाबी है ये एरन के बेसमेंट की है। एरन येगर जिसका एक बेसमेंट है उसको वहां पे बंद करके रखा है पुलिस वालों ने, ताकि वो टाइटन नहीं बन पाए, और वो हमारा ही आदमी है। बट ये लोग उसको कैद क्यों करके रखे हैं, उससे डरते क्यों हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। चलो मैंने चाबी निकाल ली है, जल्दी से जाता हूँ एरन के पास। अरे बाहर एक और पुलिस वाला है और बाहर से पूरी पुलिस की गाड़ियां आ रही है मेरे पास। मुझे जल्दी से निकलना चाहिए, ये लोग देख नहीं ले यार कि मेरे पास इसकी चाबी है और मैं एरन को खोलने जा रहा हूँ, वरना ये लोग मुझे अभी पकड़ लेंगे। इन लोगों ने तो सारे रोड ब्लॉक कर दिए हैं। भाई एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से अपनी बाइक उठाता हूँ जो कि मैंने एयरपोर्ट के अंदर छोड़ी थी, इससे मैं जल्दी भाग पाऊंगा। इससे अब जल्दी निकलता हूँ भाई एरन के बेसमेंट के पास। एयरपोर्ट के पीछे उसका बेसमेंट है और वहाँ पर एक इकलौता घर है जिसके अंदर एरन बंद है। बस उस घर की चाबी मैंने ले ली है, उसका गेट खोलना है, एरन को बाहर निकालना है, सीधा वो जाके फिर अटैक कर देगा ये टाइटन पे। तो मैं आ चुका हूँ एरन के बेसमेंट में, अब बस इसको खोलना है चाबी से। ये लगाई चाबी और खोला गेट, तो एरन आ चुका है बाहर। एरन को मैंने बता दिया है टाइटन्स ने अटैक कर दिया है, एरन जाने वाला है बस उनसे लड़ने के लिए, लेकिन मुझे एरन के लिए एक सामान लाना है। पर ये क्या, हमारे दूसरे गेट से फीमेल टाइटन अंदर घुस चुकी है हमारे शहर के। अबे इसने तो एक ही लात में ये गेट तोड़ दिया। अरे मुझे जल्दी से जाके यार सामान लाना चाहिए जो कि एरन ने मुझसे मंगवाया है, लेकिन ये पुलिस अभी तक मेरा पीछा कर रही है यार। अरे मुझे जल्दी करना पड़ेगा और बहुत ही शांत तरीके से करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट में जाता हूँ और प्लेन उठाता हूँ, क्योंकि वो जो चीज है वो बिल्डिंग के ऊपर पड़ी है, इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर। और वो जो चीज है वो है वॉरहेमर टाइटन। और वॉरहेमर टाइटन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन्स है। उसकी शक्ति ये है कि वो खुद को और अपने आसपास की चीजों को पत्थर जैसा कड़क कर लेता है। तो प्लेन मैंने निकाल लिया एयरपोर्ट का, इस समय पहुंचना है ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है सबसे ऊंची, इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्लेन तो भाई इसमें तेल कम है क्या, ये बंद क्यों हो रहा है। अरे यार ये सीधा क्यों नहीं चल रहा भाई, सीधा फ्लैट नीचे मत गिर जाना, बस मुझे वहां तक पहुंचा दे यार बिल्डिंग तक। क्या हो रहा है क्या हो रहा है, अरे ये तो नीचे जाते जा रहा है। नहीं भाई अगर ये टेढ़ा हो गया ना फिर मैं वापस से टेक ऑफ कर नहीं पाऊंगा, और दूसरा प्लेन पता नहीं एयरपोर्ट में है कि नहीं, गया मैं। अरे सीधा हो जा यार, सीधा हो जा, हो गया हो गया हो गया ये। लेकिन यहाँ पे पिलर है, वो क्या मोड़ी है, ट्रीज के बीच में से जाना था, लेकिन अरे आगे 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 आ गया, सीधा ऊपर ये आ गया। अब बस थोड़ा सा दूर जाके इसको मोड़ के मैं लाता हूँ बिल्डिंग के ऊपर। अब चाहिए हम लोगों को परफेक्ट लैंडिंग, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही कैलकुलेटेड। यहाँ पे करता हूँ जंप, प्लेन मेरा बस नीचे नहीं गिर जाए, वरना मैं नीचे कैसे जाऊंगा। आ गया। तो ये है वॉरहेमर टाइटन का वो पीस, ये पूरा वॉरहेमर टाइटन है। ये गलती से इसने क्या किया कि खुद को ही हार्डन कर लिया है और अब ये हिल नहीं पा रहा है। तो हम लोग ये ले जाएंगे एरन येगर के पास और वो इसको खा लेगा। मेरा प्लेन का, अरे मेरा प्लेन तो नीचे जा रहा है। अबे नहीं नहीं रुक 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 जा। अरे क्या पकड़ा यार, बस आधे सेकंड की और देर थी, ये प्लेन देखो ऐसा नीचे गिर जाता और मैं नीचे ही नहीं उतर पाता। लेकिन क्या ही स्टंट किया यार, इतना खतरनाक, मतलब नीचे गिरने से जस्ट आधे सेकंड पहले मैंने प्लेन के गेट को पकड़ लिया और इसमें चढ़ गया। चलो अब अपनी बाइक उठाते हैं। पुलिस वाले भी मेरे को ढूंढने के चक्कर में लगता है कहीं और चले गए और मेरा सामने का रास्ता पूरा अभी खाली लग रहा है मुझे। बस एरन को इन लोगों ने उठा नहीं लिया हो, थोड़ी देर की बात है बस।